हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है लालची राजा। एक समय की बात है, एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही लालची था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस वो था सोना। वे सोने से बहुत प्यार करता था। वे रात में भी सोते सोते सोना इकट्ठा करने का सपना देखता था। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और असरपियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, राजन, तुम बहुत धनी हो। राजा ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो ये थोड़ा सा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए। तब देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वे सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात राजा को नींद नहीं आई। वह सुबह जल्दी उठा। उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वे सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वे भी सोने की बन गई। राजा प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वे पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए, सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगा। राजा के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते वे राजा थक गया। उसे अभी तक ये पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वे प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया वे भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो वो भी सोने का बन गया। राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। वे भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। इससे राजा दुखी हुआ और रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। राजा ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री कहाँ, वो भी एक सोने की बन गई। सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वे गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा राजा सिर पीट पीट कर रोने लगा। फिर देवताओं को दया आ गई। वो फिर प्रकट हुए। उसे देखते ही राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवता ने पूछा, राजन, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता है। एक गिलास पानी और एक रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। राजा ने वह जल अपनी कुर्सी, भोजन, पानी और बगीचे के पेड़ पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से उसके पास जो होता है वह भी उसे गवा देता है।